दास ते नर दो जखो जाहेंगे सतोभा के रविदास। 1433 की माघ सुदी पंदुरास। दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूजनीय वंदनीय संतों महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मुख बैठे हुए सभी धर्म बंधुओं बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरु रविदास जी। मुझे मेरे हजूर सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी ने आज की इस मीटिंग के बारे में बताया। मैं उनके चरणों में अनंत नमन करता हूँ। इस अवसर पर मुझे इस महापुरुषों के और संगत के दर्शन करने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया है। गुरबानी में सद्गुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें आदर्श दिए हैं, जो हमें उपदेश किए हैं, हमारे महापुरुषों ने रविदासिया धर्म का गठन करते समय, उसकी उद्घोषणा करते समय जो उसके नियम बनाए, देवेंद्र दास जी अभी बता रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि रविदासिया धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है वो किसी धर्म की निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा में विश्वास नहीं करता। अगर कोई धर्म, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य के लिए या कोई व्यक्ति किसी धर्म की आड़ लेकर गलत कार्य के लिए वो प्राणी को प्रेरित करता है तो उसकी कार्यकलापों की निंदा आप कर सकते हैं, बुरे कार्यों की निंदा कर सकते हैं। मैं गुरबानी का एक शब्द यहां लेना चाहूंगा। सतगुरु जी ने कहा, जेहो 68 तीरथ नावे, जेहो 12 शिला पुजावे, जेहो कूप तड़ा देवावे, करे निंद सब वृथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पे जानो नरक ही परे रहाओ। जेहो ग्रहण करे कुरखेती, अर्पे नार श्रृंगार समेती, सगली सिवरती श्रवण सुने, करे निंद कवे न गुने। जेहो अनक प्रसाद कराबे, भूमि दान शोभा मंडप पाबे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहु जौनी हांडे। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। जिस शोषित पीड़ित वंचित और दबे कुचले समाज की आवाज बनकर भगवान गुरु रविदास महाराज जी ने 151 वर्ष इस भारत भूमि के पावन धरातल पर मानवीय संदेशों से मानव जाति को अलंकृत किया। उनकी वाणी की एक पंक्ति आपके बीच लेता हूं। अपना बिगाड़ बिराना सांडे। भारतीय इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ है जो दूसरे के कामों को बिगड़े हुए देखकर अंदर से इतना उपकारी था कि उसके काम को बिगड़े हुए को बनाने के लिए वो अपने बने हुए काम को बिगाड़ लेता था। उदाहरण के लिए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में पंचर हो जाए एक पहिए में, और उस राजा को वो पीछे से आ रहा है और उसने देखा आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, वो अपनी गाड़ी का टायर निकाल कर आपकी गाड़ी को दे देता है। उस राजा का नाम था विक्रमाजीत। जब उसकी शादी हुई,
वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में बीहड़ जंगल था, वहां पर एक स्थान था जिसपे एक नागदेव बैठा हुआ था। उस स्थान के चारों तरफ अग्नि जल रही थी और वो अग्नि धीरे धीरे उस नाग की ओर बढ़ रही थी। राजा विक्रमाजीत की नजर उधर पड़ी, वो परोपकारी था। उसने रथ रोका, घोड़े की लगाम अपनी पत्नी के हाथों में दी और कहने लगा, अगर मैं वापिस आ गया तो तुम्हारे साथ चलूंगा, और नहीं आया तो मेरी नमस्कार अपने माता पिता को जाकर के कह देना, आप अकेले अपने घर चले जाना। ये सामने नागदेव जिसके चारों ओर अग्नि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है, मैं इसकी जान बचाऊंगा। रानी ने अपने पति के पैर पकड़े, मना किया कि मत जाओ, लेकिन वो राजा नहीं माना। उसने पेड़ की लंबी लंबी टहनी तोड़ करके और 10-15 टहनियों को इकट्ठा करके इधर उधर मारता हुआ उस आग को वो पार करता हुआ उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां नागदेव बैठा हुआ है। मानो वो प्रतीक्षा कर रहा है नाग कि कोई मेरी जान बचाने आए। राजा उसको नमस्कार करता है और दोनों हाथों से उठाकर उसे अपने गले में डालकर वो फिर उसी तरह उस आग से बाहर निकलता है। उसके शरीर पर कई जगह छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी जान सुरक्षित है। जब उसने रथ के सामने लाकर नागदेव को अपने गले से उतार कर जमीन पर रखा तो नाग की जो दृष्टि है वो रानी के रूप पर पड़ जाती है। नाग इच्छाधारी था, उसके मन में पाप आ गया। राजा ने कहा, हे नागदेव, मेरा धर्म था तुम्हारी जान बचाना, अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता हूं। नागदेव ने कहा, दुष्ट, धूर्त, मूर्ख, हम अग्नि को चारों तरफ लगा करके तपस्या कर रहे थे और तूने हमारी तपस्या को खंडित कर दिया। हम तुझको मृत्यु दंड देंगे, हम तुझको मृत्यु दंड देंगे, तुझे डसेंगे। अब तो राजा के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। राजा कहने लगा, महाराज मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं तीसरे दिन लौट कर यहां आऊंगा, आप मुझे सजा दे देना। कहने लगा, ठीक है, जाओ। राजा अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। अब वो ना तो खाना खाता है ना नाश्ता करता है। क्यों? जब कच्चे धागे में नंगी तलवार सिर के ऊपर लटकी हो तो 56 प्रकार का भोजन उसको खाने को मन नहीं करता। राजा को मौत दिखाई दे रही थी। रानी ने पूछ लिया कि कारण क्या है। बंधुओं, जब उस राजा ने बताया कि कल को मुझे नाग डंक मार कर मेरे प्राण ले लेगा, तो रानी ने कहा, घबराओ नहीं, खाना खाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। तीसरे दिन वो वहां से चलते हैं और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे तो नाग वहां पर पहले से ही मौजूद था। राजा ने रथ रोका। रानी ने अपने पति को कहा, आपने पहले तो मेरी बात मानी नहीं, लेकिन आज मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूं कि मुझे रोकना मत, मैं आपके साथ चलूंगी। रानी भी नीचे उतर आती है और जैसे ही वो नाग उस राजा को डंक मारने के लिए आगे चला तो रानी ने कहा, रुको नाग, ये आपसे पहले मेरे अपराधी हैं, मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, जीवन संगनी हूं, मैंने इनको मना किया, ये नहीं माने, आपके पास पहुंच गए। पहले मुझे सजा देने दो इनको, आप बाद में सजा देना। तो नाग ने कहा, तुम क्या सजा देना चाहती हो? कहने लगी, मैं ये सजा देना चाहती हूं, मुझे लगता है कि आप इच्छाधारी हैं, आप अपने असली रूप में आओ, आप पहले मेरे साथ रंगरलियां मनाओ और उसके बाद इस राजा को डंक मार देना। नाग ये तो चाहता ही था। जैसे ही वो अपने नर रूप में आया, रानी ने कहा, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे लिए कोई सुरक्षा कवच दीजिएगा,
मेरा पति मर जाएगा तो इसके बाद में मैं अपना कैसे जीवन गुजारूंगी। नाग ने एक कंगन दिया और उसने कहा तुम अपने दाहिने हाथ में एक कंगन डाल लो, जो भी चरित्र का भूखा भेड़िया तुम्हारी आबरू की ओर नजर उठाएगा, तुम जिसके ऊपर ये हाथ रख दोगी वो भस्म हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रानी ने कहा ठीक है, अब आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। नाग उस रानी से आलिंगन लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हमारे गुरुओं ने कहा कौआ अंधो रात में उल्लू दिन में होए, कामी अंधा रात दिन बुद्धि गई सब खोए। हेलो बंधुओं, जैसे ही वो नाग आगे तो रानी ने अपना हाथ उसके ऊपर कर दिया और जैसे ही उसके सिर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। तो राजा ने कहा ये तो तुमने बहुत बुरा किया। तो उस रानी के अल्फाज थे, मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने मेरे युवा भाइयों को, मैं अपने बुजुर्गों को निवेदन करना चाहूंगा। रानी ने कहा मैंने अपने गुरु संतों के चरणों में बैठ करके ये सुना और सीखा, दया उस पर करनी चाहिए जो शख्स दया के काबिल हो, उससे सलूक अच्छा ना करो जो अपने हक में कातिल हो। जो तुम्हारे माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, आप उनके माता पिता को माथा टेक कर उनका मान बढ़ाओ। जो आपके समाज का सम्मान करे, जो आपको प्यार दे, तुम अपनी तरफ से भरपूर प्यार दो, सम्मान दो। रविदासिया धर्म के धर्मगुरु सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी ने हमें यही संदेश दिया है कि हम अपने अपने घरों में अपने भगवान गुरु रविदास जी महाराज, हरि के निशान साहब, अमृतवाणी, इनको सजाएं। अपने घर को जब हम मजबूत करेंगे, हम अपने गुरु को गुरु और सदगुरु कहेंगे, तो जमाना हमारे गुरु को गुरु और सदगुरु कहना शुरू कर देगा। स्वाभाविक है, जब आपका विकास हो रहा है तो विरोध भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि रविदासिया धर्म को आगे लेकर के चलें, अमृत वाणी को लेकर के चलें। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की, सदगुरु स्वामी शरवण दास जी महाराज की।